हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार हूं और पटना में प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी मैं यहां कर रहा हूं और टाइम टू टाइम कुछ बेसिक रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी भी यहां करता रहता हूं। एक केस जो मैंने अभी किया है जिसका रिजल्ट्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। ये एक टाइप का कैंसर होता है जो चेहरे पर हो जाता है, चेहरे पर या जहाँ भी सन एक्सपोज्ड पार्ट है वहाँ पर होता है। तो ये इस पेशेंट में जो ये केस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें चेहरे पर ही एक बार बार एक घाव होते जा रहा था, एक नॉन हीलिंग अल्सर था, जिसका फाइनल डायग्नोसिस ऑन्कोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया कि ये एक बेसल सेल कार्सिनोमा है। और फिर उसकी एक सर्जरी हम लोग करते हैं जिसमें उस हिस्से को काट के हटा दिया जाता है और फिर उसका रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन कई तरह से हो सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में हम लोगों ने एक सिंपल रिकन्स्ट्रक्टिव वे यूज़ किया है जिसको हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। फ्लैप भी कर सकते थे, लेकिन इन पेशेंट की एज काफ़ी ज़्यादा थी, नियर अबाउट 80 ईयर्स, और अदर प्रॉब्लम्स भी थे जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अलग अलग चीज़ें। और पेशेंट का कहना था कि जो सिंपलेस्ट वे पॉसिबल हो, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल हो, वो मुझे आप बताएं। तो इस केस में हम लोगों ने कैंसर को, बेसल सेल कार्सिनोमा को हटाते हुए रिकन्स्ट्रक्शन में स्किन ग्राफ्टिंग को यूज़ किया है। मैं आपसे इसके पिक्चर्स शेयर करता हूं और ताकि आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सके। इस पेशेंट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक घाव है जो कि आईब्रो से साइड में यानी लैटरली लोकेटेड है, और इस तरह का और भी बहुत सारा इसमें लीजन्स हैं जो हाइपर पिगमेंटेड ब्लैकिश कलर्स के दिख रहे हैं। लेकिन जो येलो स्पॉट दिख रहा है उसमें बार बार वहाँ पर घाव हो जा रहा था और नॉन हीलिंग अल्सर के तौर पे ये था। तो इस पार्ट को हमने मार्क किया एक सिग्निफिकेंट मार्जिन के साथ, और फिर उस पूरे पार्ट को एक्साइज कर दिया गया यानी रिमूव कर दिया गया, और फिर इसके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए स्किन ग्राफ्ट लगा दी गई। ये घाव आम तौर पे, ये फ़ोटो है लगभग 10 दिन बाद का जिसमें कि स्टिचेज हैं और लेकिन घाव अच्छे से भर चुका है। और ये जब उसी घाव का हम लोगों ने स्टिच निकाल दिया है और अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो 10 से 15 दिन में इस तरह के घाव भर जाते हैं, और जहाँ से स्किन ग्राफ्ट लेते हैं वो भी 15 दिन में यूजुअली भर जाते हैं। इस तरह के जो बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं, जिनको रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं, ये कई बार एक नॉन हीलिंग अल्सर के तौर पे आपको दिखाई देते हैं कि एक घाव है चेहरे पर जो कि बार बार हो रहा है और फिर सूखता है और फिर हो जा रहा है। तो इस तरह के घावों को ठीक करने के लिए कई बार सर्जरी का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसमें उसको हिस्से को एक्साइज कर दिया जाता है यानी काट के हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसमें रिकन्स्ट्रक्शन के लिए स्किन ग्राफ्ट या फ्लैप के थ्रू उसको हील किया जाता है। सो अगर कहीं आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, और अगर वो कंफर्म हो जाए बायोप्सी के थ्रू या फिर डॉक्टर ऐसा आपको सजेस्ट करें तो यू कैन कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन, जिससे कि ना केवल एक्सीजन हो जाए बल्कि एक अच्छा रिकन्स्ट्रक्शन भी हो सके। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।